दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन ही लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि एक पुरानी कहावत है, आ बैल मुझे मार। ये कहावत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कल पूरी तरह सच साबित हो गई। दरअसल बुलंदशहर का एक वीडियो बड़ी तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक सांड यानी कि बैल समझिए सांड रास्ते से बड़ी शांति से आराम से जा रहा है। तभी एक बुजुर्ग अपने घर से बाहर निकलता है और नीचे जमीन से पत्थर उठाकर सांड को मार फेंकता है। पत्थर लगते ही सांड भड़क जाता है और फिर जानवर तो जानवर है, उस सांड ने हमला करते हुए अपने सींग से उस बुजुर्ग को हवा में उछाल दिया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग घर से बाहर आ गए और उन लोगों ने सांड को भगाया। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक बुजुर्ग को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है, पर उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि बिहार में जैसे कुछ दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे आयुष डॉक्टरों के लिए, तो एक मुस्लिम महिला का उन्होंने हिजाब खींच दिया था। उसके ऊपर बड़ी ज़्यादा सियासत चल रही है और उनके इस कार्य को ठीक ठहराते हुए जब किसी भी तरह से केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भी कुछ बयान दिए। अब गिरिराज सिंह के बयान के ऊपर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये राजस्थान या हरियाणा में किसी हिंदू महिला का घूंघट होता और मैंने अगर इसे हटाया होता तो क्या उस समय बीजेपी यही बात कहती? अगर किसी मुस्लिम नेता ने किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया होता तो सोचिए कितना बवाल मचता। अब क्योंकि ये डॉक्टर मुस्लिम थी इसलिए बीजेपी की प्रतिक्रिया भी अलग है। अगला समाचार दर्शकों ये है कि अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने एक बयान दिया था
कि जब 7 मई 2025 को भारत का पाकिस्तान के साथ एक युद्ध शुरू हुआ था तो पहले ही दिन भारत पाकिस्तान से हार गया था। समझ में नहीं आता दर्शकों कि ये हमारे हिंदुस्तान के नेता पाकिस्तान की फेवर में हैं या हिंदुस्तान की फेवर में हैं। पृथ्वीराज चौहान के बयान के बाद अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। शहबाज ने कहा कि 87 घंटे तक चले संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिरा दिए और इसके साथ कई ड्रोन्स भी गिराए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विमान हमने गिराए थे उनमें 3 राफेल विमान भी थे। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारी पाकिस्तानी सेना ने भारत को कभी ना भूलने वाला सबक भी दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारत इस हार का दर्द कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तानी सेना ने देश की जनता की दुआओं से ये जीत हासिल की। दरअसल पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 का दिन पूरी तरह से भूल चुका है और उसे याद करवाने की एक बार फिर जरूरत है। अगला समाचार यह दर्शकों कि बेंगलुरु में एक हादसे में अपने घायल पति को बचाने के लिए महिला सड़क पर 15 मिनट तक लोगों से मदद मांगती रही पर किसी ने उसकी मदद नहीं की और आखिर में उसके पति ने तड़प तड़प का दम तोड़ ही दिया। महिला के मुताबिक उसके पति को अचानक हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वह अस्पताल तो पहुंचे लेकिन उन्हें वहां से दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। इसी दौरान दूसरे अस्पताल जाते समय रास्ते में ये हादसा हो गया। सड़क पर दंपति की किसी ने मदद नहीं की लेकिन महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी आंखें डोनेट कर दी। दर्शकों अब इसमें भी एक सवाल पैदा होता है कि किसने उसकी मदद क्यों नहीं की। मैं बात एक विचार एक आम आदमी के नाते कहने जा रहा हूँ। इसमें गलती किसकी है, आम आदमी की है या हमारे कानून की है? सही मायने में देखो, आदमी तो मदद करने के लिए शायद तैयार हो भी जाता है लेकिन कानून के पेचीदगियाँ कुछ ऐसी हैं कि अगर वो किसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, पुलिस आती है तो पहले उसी आदमी से सवाल जवाब करना शुरू कर देती है, डॉक्टर भी सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और रूलिंग्स भी हैं, आर्डर भी है कि जो आदमी किसी राह चलते घायल को अस्पताल पहुंचाएगा उससे कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानता है सवाल पूछे जाते हैं, आदमी को परेशान भी किया जाता है। इसी परेशानी से बचने के लिए कोई भी शख्स किसी की मदद नहीं करता है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह दर्शकों की केंद्र सरकार ने साफ तौर पर बता दिया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय से गायब नहीं हुए हैं। दरअसल 2008 में गांधी परिवार के अनुरोध पर वो पेपर्स आधिकारिक तौर पर उन्हें सौंपे गए थे और अब वे गांधी परिवार उन पेपर्स को लौटा नहीं रहा है। वे उनकी निजी संपत्ति नहीं हैं बल्कि भारत की धरोहर हैं। इन्हें सार्वजनिक अभिलेखागार में लौटाया जाए ताकि शोधकर्ता और नागरिक भी इन्हें देख सकें। दर्शकों अगला समाचार ये है कि खैर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि न्याय प्रकरण में या न्याय
पालिका में भी भ्रष्टाचार है, जहां भ्रष्ट आचरण है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्ट आचरण को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ी अहम टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जजों द्वारा बाहरी प्रभाव में ताबड़तोड़ आदेश पारित करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वे आदेश भी ऐसे सुनाते हैं जैसे मैच के अंतिम ओवर में छक्के मार रहे हों। ये एक गलत आदत है। तो दर्शकों, वैसे मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करूं, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से इस टिप्पणी से जो सुप्रीम कोर्ट ने की है उससे तो यही लगता है कि ये जो कोर्ट्स हैं ये इंटेंशनली फैसलों को लटका के रखती हैं, डेट पर डेट देती रहती हैं। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, हो सकता है कोर्ट की कुछ अपनी मजबूरियां हो। ये सिर्फ एक आम आदमी का विचार मैंने रखा है। अगला समाचार यह दर्शकों, दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक केस में कहा कि आपसी सहमति से तलाक लेने वाले पति पत्नी को 1 साल तक अलग रखने की शर्त अनिवार्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी को शादी के बंधन से मुक्त करने की जगह उन्हें एक गलत रिश्ते में उलझाए रखना गलत होगा। इससे दोनों पर अनावश्यक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तनाव पड़ेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की इस शर्त को सही मामलों में माफ किया जा सकता है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र कितनी हो सकती है, तो जाहिर है कि आपका जवाब होगा यही 8-9 साल। ये खबर भी बड़ी अजीब सी है और रोचक भी है और बड़ी दुखदायी खबर भी है। हैदराबाद में एक चौथी कक्षा के छात्र ने अपने ही घर के बाथरूम में आई कार्ड के स्ट्रैप से लटक कर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि उस बच्चे का नाम प्रशांत था। उसके क्लासमेट उसकी सही तरीके से ड्रेस ना पहनने की वजह से उसे प्रताड़ित किया करते थे, परेशान किया करते थे और कई बार उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। 2 दिन पहले मंगलवार को जब वो बच्चा स्कूल से घर वापस लौटा तो उसने घर में खुद को अकेला पाकर बाथरूम में जाकर अपने आई कार्ड के स्ट्रैप से फांसी लगा ली। पुलिस ने छात्र के माता पिता का बयान तो दर्ज करके आगे की जांच तो शुरू कर दी है, पर अगर दर्शकों देखा जाए ये सिर्फ एक तरह की रिगिंग है। अगर समझा जाए तो रिगिंग है, जिस पर बैन लग चुका है, लेकिन रिगिंग फिर भी होती है। अब आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों कि फिल्म एक्ट्रेस राखी सावंत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक महिला का हिजाब खींचने की वजह से उन पर भड़क गई हैं और उन्होंने कहा कि नीतीश जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, क्या आपको 5 पैसे की नॉलेज भी नहीं है कि इस्लाम में अगर एक औरत नकाब पहनकर आती है तो अबाया को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। मुस्लिम औरत का नकाब खींचना बड़े शर्म की बात है। राखी सावंत यहीं पर ही नहीं रुकी, उसने आगे कहा कि नीतीश जी, अगर मैं सबके सामने आपकी धोती खींच लूं या आपके पजामे का नाड़ा खींच लूं तो कैसा फील होगा? आप उस महिला से माफ़ी मांगिए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दोस्तों नमस्ते, नीतीश कुमार जी नमस्ते। पैरी पड़ना, चरण स्पर्श, आपका हाथ मेरे सर पे रहे, आशीर्वाद। नीतीश कुमार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, पति हैं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया?
एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं बुलाकर, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है 5 पैसे का भी? आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है, कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता ही। आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट, लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो, ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी, आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, मैं यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।